नमस्कार, मेरे हॉन्टेड कहानी परिवार। आज की कहानी। एक बादल मेरे पीछे चल रहा था। ऐसा हुआ मेरे साथ। ये कहानी इंटरनेट पर सामने आई एक डरावनी घटना पर आधारित है। इसे सुनने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ कहानियां सवाल छोड़ जाती हैं। मैंने अपनी सुबह की चाय पीते समय बाहर देखा। बादल बिल्कुल अलग तरीके से दिख रहा था, मानो अजीब सी चीज मुझे घेरने को आ रहा हो। टोल प्लाजा के पास एक कुत्ता अचानक एक मोटी धुंध में चला गया। धुंध इतनी घनी थी कि जैसे कोई दीवार खड़ी हो। मैंने अपना फोन निकाला और सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग देखने लगा। कुत्ता साफ दिख रहा था, लेकिन उसके बाद अचानक धुंध में उसका कोई पता नहीं। सीसीटीवी टाइम स्टैम्प 8 AM। मैंने सोचा बस कुछ पल की बात है। लेकिन मैंने देखा कि वह धुंध उस घर के आकार की जगह में जम गई थी। मुझे यह सोचकर अजीब लगा कि कुत्ता क्यों वापस नहीं आया। उस इलाके में कोई धुंध नहीं होती। मैंने अपने मित्र को व्हाट्सएप पर संदेश भेजा, क्या तुमने कुत्ते को देखा? जवाब आया, कौन सा कुत्ता? मेरा दिल धड़कने लगा। अचानक मैंने देखा यूपीआई स्क्रीन पर एक अज्ञात कोड आया, एक्स वाया वन दंताहट। मैंने धुंध की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। कुत्ते की गुमशुदगी ने मुझे बेचैन कर दिया। पैरों के नीचे ग्रिट की आवाज सुनाई दी। मन में डर और जिज्ञासा दोनों थे। मेरा हाथ एक पुलिस डायरी पर पड़ा, जो एक स्थानीय चौकी से थी। डायरी में एक पन्ने पर लिखा था, 8 AM, कुत्ते का अचानक गायब होना। यह देखकर मेरी कलाई ठंडी पड़ गई, जैसे किसी ने पकड़ ली हो। यह सब अजीब था। उसी समय मैंने अपनी घड़ी देखी। समय 8:20 AM। मैंने एक बार फिर धुंध में कदम रखा। धुंध अब मेरे चारों ओर बहुत भयानक लगने लगी, जैसे कोई मुझे अपने भीतर खींच रहा हो। अचानक मेरे फोन पर एक नया नोटिफिकेशन आया। नंबर प्लेट पर लिखा था, चेसम खिडोस्की गोस्की केसके। कुत्ते की गुमशुदगी का कोई पता नहीं था। मेरे दिमाग में सवाल चल रहे थे, क्या यह सब एक सपना है? मैं अपने रास्ते पर चलते चलते एक ढाबे के पास पहुंचा। वहां एक प्लेट में एक अधखाया परांठा था। ढाबे के मालिक ने कहा, आप यहां पर नहीं होना चाहिए। धुंध में जो चीजें होती हैं वो सामान्य नहीं हैं। मैंने उसका चौंकाने वाला चेहरा देखा। रसीद पर टाइम था, 8:25 AM। यह सब कुछ गलत लग रहा था। मैंने खुद से कहा, बस एक बार और देखता हूं। फिर से धुंध में घुसा। वही अजीब सा एहसास अब और बढ़ गया था। धुंध ने मेरे चारों ओर एक गिरफ्त बना रखी थी। अचानक मुझे एक छाया नजर आई, एक कुत्ते की। लेकिन ये वही नहीं था। उसने मेरी ओर देखा और मैं ठिठक गया। उसकी आंखों में कुछ और ही था। मैंने फिर अपने फोन से रिकॉर्डिंग चेक की। डैश कैम लाइट पर 8:30 AM। वह कुत्ता फिर से धुंध में जुड़ रहा था। सब कुछ इधर उधर हो रहा था। मुझे याद आया कि मैं अभी भी अपनी हरकतों से डर रहा था। मैं लौटने का सोच रहा था, लेकिन धुंध अब मेरे पीछे थी। मैंने फिर से देखा, वह कुत्ता धुंध में खो गया था। मैंने धुंध की गहराई में एक और छाया देखी, जो एक एक कदम करके मेरे नजदीक आ रही थी। मैं तेजी से दौड़ा। धुंध के बाहर आते ही अपने दोस्तों को कॉल करने लगा। मुझे वहां से बाहर निकलना है।
लेकिन नेटवर्क डाउन हो चुका था। पह ने पीछे मुड़कर देखा तो धुंध तेजी से मुझ पर छाने लगी। मैंने अपने सिर में एक अजीब सी आवाज सुनी, तू जो खो गया है वो कभी लौटेगा नहीं। यह किसी की आवाज थी, लेकिन कोई था ही नहीं। मैं कांप रहा था। पुलिस की डायरी में वही लाइन पहले से लिखी गई थी, कुत्ता कभी वापस नहीं आया। मेरे मन में चिंता थी कि अब मैं किसके पीछे हूं। जब भागकर मैंने अपनी आंखें खोली तो धुंध में कुत्ता फिर से एक सीधी रेखा में चल रहा था, लेकिन इस बार कुत्ते की जगह मेरे पीछे वही धुंध थी। आखिरकार मैंने उस कुत्ते के साथ मिलकर धुंध में कदम रख दिया, लेकिन मेरे आसपास केवल अंधेरा और धुंध था। तभी मेरे फोन पर एक चेतावनी आई, धुंध में मत जाओ, वापस आओ। मैंने मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन धुंध ने मेरे चारों ओर से सब कुछ कवर कर लिया। कुत्ता अब मेरी नजर से ओझल हो चुका था। और फिर मैंने एक खौफनाक सच्चाई देखी, धुंध में सिर्फ एक जगह थी, वो मेरे पीछे थी। मैंने अपने दिल की धड़कन सुनी। अब मेरी आंखों के सामने वही धुंध खड़ी थी जैसी सुबह देखी थी। और तब मैंने उस कुत्ते को समझा, वह सिर्फ एक साधन था मेरी आत्मा को लेने के लिए। यहां से निकलो नहीं, यही तुम्हारा अंत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाएं तो मेल करें हॉन्टेड कहानी 26@gmail.com, सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।